ब्राह्मण देवता मिलकर के आए निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, सोपानदेव जी और मुक्ताबाई के पास कि हम आपको जनेऊ दे करके ब्राह्मण बना लेते हैं, आप ब्राह्मणों में मिल जाओ। ऐसा कहा ब्राह्मणों ने आकर के। मुक्ताबाई जी ने उनको ज्ञान दिया। फिर ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उन ब्राह्मणों को कहना आरंभ किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, नाम की महिमा कितनी है आपको पता है? अपरंपार महिमा है। नाम के प्रताप से ही जीव कल्याण को प्राप्त हुए हैं। कर्मकांड से जीव बंध जाता है कर्मों में। बुरे कर्म हैं वो लोहे की बेड़ियां हैं, और सत्कर्म कई ऐसे शुभ कार्य वो है सोने की बेड़ियां। अच्छे और बुरे कर्मों का बंधन ही है ये। मुक्त होना चाहते हो तो राम जी के नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम के बिना मोक्ष नहीं मिलेगी। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने राजा खृदलिप का प्रमाण दिया कि राजा खृदलिप नाम का सारा लेकर के मात्र 2 घड़ी में कल्याण को प्राप्त हुए, उद्धार को प्राप्त हुए। योग यज्ञ जप तप इत्यादि जो थे वो राजा खृदलिप के काम नहीं आए। इसी तरह से परीक्षित जी महाराज का प्रमाण दिया। परीक्षित जी महाराज के ऐसी अबकी पड़ी कि श्राप लग गया ऋषि का, और अनशन व्रत लेकर के गंगा किनारे बैठे हैं। अब जल्दी उद्धार कैसे हो? 7 दिनों के अंदर ही अंदर। तो सुखदेव जी महाराज ने नाम की महिमा सुनाई। तस्मात् सर्वात्मनः राजनः हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्ये कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्निर्नामः। इसलिए हे राजन, हर समय हर पल हर क्षण भगवान का ही चिंतन करो, भगवान के नाम की महिमा करो, भगवान के नाम के महिमा को श्रवण करो। भगवान के प्यारे भगत जो परमहंस हुए हैं उनकी कथा श्रवण करो, उनकी महिमा श्रवण करो, और स्थूल सूक्ष्म रूप में सर्वत्र भगवान को देखो। मात्र एक भगवान के नाम का आश्रय लो। हे ब्राह्मण देवताओं, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के कहे अनुसार हरि नाम का आश्रय लिया और उनका उद्धार हो गया। आप लोग जो जन्म आदि उपनयन संस्कार आदि की महिमा करते हो तो ये तो लौकिक जगत की व्यवस्था है, पर कल्याण की बात तो नाम से ही होगी। और भी अनेक प्रमाण दिया। नारद जी व्यास जी का प्रमाण दिया। ऐसे ऋषि मुनियों का प्रमाण देकर के समझाना शुरू किया ज्ञानेश्वर जी महाराज ने उन आलंदी गांव के ब्राह्मणों को। कर्मकांड की भी एक कड़ी ऐसी है जिनमें लोग बंध जाए तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। और ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा, देखो इसी तरह से एक निर्गुणी भगत हुए हैं, निर्गुण निराकार को मानने वाले ऐसे भगत हुए हैं जिन्होंने भक्ति की, निर्गुण निराकार की, और बहुत श्रेष्ठ भक्ति करके वो भगत तेजोमय हो गए थे। पर कर्मकांडी जो है उनके आगे टिक नहीं पाए। जो कर्मकांड कर रहे थे उन भगत के आगे नहीं टिक पाए। एक निर्गुण भगत ब्रह्म लिवलाया, एक दिना मन यो भरमाया। एक निर्गुण भगत थे, सीधा भगवान का ब्रह्म ध्यान कर रहे थे, ब्रह्म में स्थिर हो गए थे ध्यान करते करते। एक दिन प्राकृतिक मन ने भरमाया उनको। वरज पच्यास ध्यान में कीनो, हृदय धरे दीदारन दीनो।
विचार आया उन निर्गुण का ध्यान करने वाले भगत को कि मैंने 50 वर्ष तक ध्यान किया, लेकिन अभी तक हरि ने दीदार क्यों नहीं दिया। इतना मैं ध्यान कर रहा हूं, सुमरण कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, फिर भी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन क्यों नहीं दिया। ये विचार आया मन में, जबकि वो परमात्मा अंदर ही है, ज्योति रूप में, ईश्वर सत्ता के रूप में भीतर ही विराजमान है सज्जनों। लेकिन उसको जाने बिना बाहर जो माइक भगवान माया के बने हुए, माया की फेट पड़ती तभी तो आकृति दिखाई देती है। जो राम जी की आकृति, कृष्ण भगवान की आकृति, कच्छमच की आकृति, नरसिंह भगवान की आकृति, वो दिव्य रूप में है, पर दिख रहे हैं तो माया है। तो ऐसा राम राम, ऐसा रूप देखने का विचार आया। और वैसे सगुण साकार उनकी भारी महिमा भी है, पर वो ऊंची पोस्ट में पहुंचे वे, उनके मन में यह आया कि मैं साकार रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। तो मन ने उनको यूं विचार करा दिया, देखो मैं इतना वर्षों तक भजन करता हूं, साधना करता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी मुझे हरि के दर्शन नहीं हुए। और कोई आकाशवाणी भी सुनाई नहीं दी, ना वाणी आकाश सुनाई, नहीं दर्शन दीनो दिल माई। राम राम विराजो। ना तो कोई वाणी आकाश से सुनाई, भगवान ने कोई ऐसा नहीं है कि आकाशवाणी सुना दी और फिर भगवान है जो प्रकट हो गए। इस प्रकार से कोई मुझे बेरा भी नहीं दिया भगवान ने कि प्रभु कि मैं भक्ति कर रहा हूं। सरगुण भगति भली सकल जग जाने, हरि दे धरे दीदार दिखाने। उन्होंने विचार किया सरगुण भक्ति भली है। कई बार देखो भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान, सगुण साकार रूप में भजन करते हैं। तो जैसे तुलसीदास जी महाराज ने सगुण साकार भजन किया तो राम जी ने दर्शन दिया। सूरदास जी महाराज ने सगुण साकार बालकृष्ण के भजन किए तो भगवान ने दर्शन दिए, मीराबाई को दर्शन दिए। ऐसे ही विठ्ठल भगवान नामदेव जी के साक्षात प्रकट होते, करमाबाई के भगवान साक्षात प्रकट होते। तो उन निर्गुण निराकार वाले भगत ने मन में सोचा कि मुझे भी भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिया। इससे अच्छा कि निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सगुण में कम से कम भगवान दर्शन तो दे रहे हैं। यूं विचार किया उन्होंने। भीड़ पड़या मैले अवतारा, भगता सायक देंत सहारा। भीड़ पड़ती है माना कोई संतों में आपत्ति पड़ती है, कष्ट पड़ता है, तो भगवान अवतार लेकर के उन दैत्यों का, दुष्टों का संहार करते हैं। दुष्ट लोग संतों को सताने की सोचते हैं, संत महात्माओं को सताने की वही लोग सोचते हैं जो कलयुग के मारे हुए हैं और दैत्य वृत्ति के हैं, असुरी वृत्ति के हैं, दुर्जन हैं और जिनके कर्म बहुत मंद हैं और जिनके विनाश का समय बहुत नजदीक है। ऐसे लोग संत महात्माओं को सताने की योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और संत महात्माओं को यैन कैन प्रकरण तकलीफ देने की सारी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे लोगों को नाश करने के लिए भगवान आते हैं या किसी को माध्यम बनाते हैं। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण आया। दादू दयाल जी महाराज को जब सताना आरंभ किया दुष्टों ने, तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा, दादू मारणहार अनेक है, राखणहारा एक। दादू के दूजा नहीं, तू आप ही देख। मारणहार अनेक है, राखणहारा एक। दादू के दूजा नहीं, तू आप ही देख। और पद भी गाया, मोए भरोसा मोटा दादू, मोए भरोसा मोटा,
मुझे भरोसा मोटा दादू, मोय भरोसा मोटा। सदा संग तरण तिरण मेरे, कहीं करे कली खोटा। सदा संग तारण तिरणे मेरे, क्या करे कली खोटा। दाद मोय भरोसा मोटा। बोलो दादू दयाल जी महाराज की। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि मुझे परमात्मा का भरोसा है। दादू दयाल जी विराजमान थे सांबर में, वहाँ एक मियाँ ने आकर के दादू दयाल जी महाराज से जोड़ की। दादू दयाल जी भगवान के चिंतन में रहे, फिर एक लपड़ से उठा के दादू दयाल जी के मार दी। फिर दादू दयाल जी महाराज ब्रह्म चिंतन करते रहे, फिर दूसरा हाथ उठाया तो भगवान ने वो हाथ अधरी रख दिया और बाद में वो हाथ सड़ गया, सड़ करके वो आदमी मरा। ऐसे ही दादू दयाल जी महाराज को सांबर में मुल्लाओं ने और अन्य दो दुर्जन लोगों ने, हिंदू भी थे उनमें ब्राह्मण भी थे, दादू दयाल जी महाराज को घसीट करके मारते पीटते हुए राजा बिलंद खान के सामने ले गए। उस समय में दादू दयाल जी महाराज ने ये पद गाया, दादू मोय भरोसा मोटा, सदा संग तारण तिरणे मेरे, क्या करे कली खोटा। ये कली खोटे हैं, कलयुग के नचाए हुए लोग हैं जो भक्तों को संतों को दुख देते हैं। तो ऐसे जब जब भीड़ पड़ती है, कष्ट पड़ता है संतों में, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, तब तब भगवान के भक्त या और कोई सूरवीर उन कली खोटों से निपटने के लिए भगवान भेज देते हैं। तो निर्गुण भगत ने विचार किया कि देखो जब भीड़ पड़ती है तो सगुण साकार रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जब आकार ध्यान मन धार्यो, जिन नरसिंह प्रहलाद उबार्यो। निर्गुण का ध्यान करने वाले उन भगत ने सोचा, प्रहलाद जी महाराज ने जब साकार का ध्यान किया भगवान श्री गोविंद गोपाल का, तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिया था। और मैं 50 वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, मेरे लिए अभी तक भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए। ये मन का खेल, मन का विचार आया यूं, जबकि ब्रह्म तेज इतना था कि भगवान ने कहा भी तुम इतने ब्रह्म तेजवान हो, ब्रह्म में स्थिर हो गए कि सगुण साकार है, भगवान भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाते, इतना तुम्हारा तेज है। क्योंकि वो ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है। ऐसे व्यापक परमात्मा का ध्यान करने वाले सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। भीड़ पड़ती है तो भगवान उनके भी आते हैं। कबीर साहब के आए, बंजारा बन के आए, और भी अनेक जगह आए, दादू दयाल जी महाराज के पधारे। ऐसे निराकार का ध्यान करने वाले अनंत भक्तों के भगवान प्रकट होकर के आए। पर इन भक्तों ने विचार किया, ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं ब्राह्मणों, उन भगत ने विचार किया कि देखो प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान किया तो भगवान पधारे थे। ध्यान धरत देही धर आयो, पीछे खड़ो भगत बतलायो। ऐसे जब विचार किया, ध्यान धरा सगुण साकार का, तो परमात्मा है वह हरि के रूप में आए और पीछे खड़े रह करके आवाज दी, भक्तों किस कार्य के लिए हमको पुकारा। लो भगवान है साक्षात प्रकट होकर के बोले, हे भक्तों आपने हमें किस लिए पुकारा, क्यों पुकारा। अब भगवान पीछे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। अब इनका अर्थ कई लोग हमने सुना है, उनका अर्थ कई लोग यूं लगा लेते हैं कि भगवान डर गए भगत से, या भगवान कच्चे हैं, या भगवान ने जो अधूरे हैं, ऐसा लोगों ने अर्थ लगाया। ये जो प्रसंग है कई लोग विवादी लोगों के द्वारा भी मैंने सुना।
तो वो लोग भगवान की निंदा शुरू कर देते हैं। भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए, ये तो भगत भगवान की लीला है। लीला में भगवान अड़ी भी रह जाते हैं, भगवान छिप भी जाते हैं। लीला में भगवान है भगत के साथ मिलकर के मरे हुए टंटेर भी ढोते हैं, भगत के साथ भगवान झाड़ूबारी भी करते हैं, गट्टी भी पीसते हैं। ये तो लीला समझनी चाहिए। परंतु तर्क करने वाले वो लोग गलत अर्थ लगा के और उन लोगों ने तर्क दिया और भगवान की आलोचना शुरू की। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई। भले बड़े बड़े महात्माओं के चेलों ने कहा, भले कि वो भटक गए इसलिए कहा है। भगवान की भक्ति, भगवान की लीला को आप भावना से देखो, तर्क से, वितर्क से या और अन्य अपनी बुद्धि मिला करके अगर देखोगे तो आप भटक जाओगे। तो इन निर्गुण निराकार भगत के पीछे भगवान प्रकट हुए। पंखा की जरूरत नहीं, पंखो फिर ध्यान धरते आए और पीछे खड़े बतलायो, बतलायो माना आवाज देनी। सन्मुखाय दर्शमय दीजे, मेरा भाव सुपल कर लीजे। भगत ने कहा, हे भगवान आप आवाज दे रहे हो तो सन्मुख आकर के दर्शन दोगे, और मेरी जो भावना है कि मैं साक्षात आपका दर्शन करूं। जैसे राम जी को पूजने वाले ये कहते हैं कि नीलाम्बुजम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नातम। अर्थात धनुषधारी हैं, मुकुट धारण किए हुए हैं, सीता जी पास में हैं और लक्ष्मण जी हैं, परिकर हैं, राम दरबार सजा हुआ है। इस रूप में हे भगवान आप हमको दर्शन दो। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसी कामना की तो भगवान ने उसी रूप में दर्शन दिए, पूरे राम दरबार के रूप में रामलीला हो रही है, पूरे दिव्य दरबार रूप में दर्शन दिया। थोड़े समय के बाद हम देखा तो लीला भगवान ने समेट ली। ऐसे ही सगुण साकार में जैसे भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करना हो तो बंसी विभूषित करान नवनीर दाबात पीताम्बराद अरुण बिंब फलादुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात प्रम किमेपि तत्व महम ने जान। मुरली धारण किए हुए हैं और पीताम्बर पहने हुए हैं, गौराचन का तिलक है और मोर पीछे सहित मुकुट पहना हुआ है, मकराकृत कुंडल है और सुंदर मनोहर भगवान श्याम सुंदर जिनके अंग अंग में कोटि कोटि कामदेव की छवि है। ऐसे श्याम सुंदर बांके बिहारी का है जो भगवान का जो पूजन करते हैं भक्त, वो दर्शन इस रूप में करना चाहते हैं तो ऐसे रूप में भी भगवान दर्शन देते हैं। भक्तमाल में सैकड़ों ऐसे भक्तों का लेख आता है, साकार रूप में भगवान प्रकट होकर के ऐसे दर्शन दिए। तो इन भक्तों ने भी ये कामना की कि आप सन्मुख आकर के दर्शन दो और मेरी भावना सफल करो। पर भगवान को किस रूप में पुकारा इन्होंने कि प्रहलाद जी के आप आए थे उसी तरह से आप आओ, तो नरसिंह रूप में आए, तो ये भी नरसिंह रूप में आ गए। सिंह कहे सन्मुख नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। नरसिंह रूप में भगवान आया और वे क्यों कि मैं सन्मुख नहीं आऊंगा आपके, आपका ब्रह्म तेज मुझसे सहन नहीं होता है, क्योंकि आप इतने तेजस्वी हो गए भगतराज जी, भजन करते करते साधना करते करते अब मुझसे वो तेज सहन नहीं होता है। देखो संत महात्माओं का तेज है, वो तेज का अर्थ क्या है कि उनके शरीर से सात्विक वाइब्रेशन निकलते हैं तप का, इसलिए तो डाकण साकण भूत प्रेत वो सहन नहीं कर पाते। इसलिए संत की, सच्चे संत की जहाँ पधरावणी हो गई वहाँ आते ही नहीं है। इसलिए देख लो जहाँ रामदास जी महाराज विराजमान थे वहाँ कांकड़ में भी भूत प्रेत डाकण साकण प्रवेश नहीं करते जब वो विराजमान थे तब। क्या? क्योंकि उनके तेज का, ब्रह्म तेज का इतना प्रभाव था कि तामसी जीव नजदीक नहीं आते थे। तो ये प्रभाव होता है ब्रह्म ज्ञानी संत का, ब्रह्म तेज जिनका हो तो ज्यों 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 भजन करते हैं ना त्यों त्यों तेज बढ़ता है। तेज का मतलब ये नहीं कि चेहरा ललाट पड़केगा रन बॉस ना, उनके भीतर तप इतना ऐसा होता है कि उनके तप का प्रभाव, उनके जो पराक्रम ऐसा होता है कि उनका पराक्रम देख करके स्वर्ग लोक के इंद्र भी घबरा जाते हैं
अरे इतना इनका तेज, इतना इनका प्रभाव, इतनी उनकी भजन की स्थिति ऊंची, शरीर तो वैसे ही दिखेगा, थोड़ा सा अलग दिखेगा, थोड़ा सा स्वस्थ दिखेगा, हष्ट पुष्ट दिखेगा, थोड़ा चमकता हुआ दिखेगा। चमकता हुआ शरीर तो नेताओं का भी दिखेगा, चमकता हुआ शरीर तो कई लोग एसी में बैठे रहते हैं, अच्छे से खाते हैं, उनका भी दिखेगा। चमकता हुआ गोरा शरीर तो अंग्रेजों का भी दिखेगा, लेकिन ब्रह्म तेज नहीं। ब्रह्म तेज भजन का होता है ना, वो अलग ही होता है। महापुरुषों का वो तेज होता है, और वो तेज है तामसी जीव सहन नहीं कर पाते। तामसी जीव उनके सामने टिकते नहीं हैं, और देवता भी उनके सामने नहीं टिकते हैं। तो उन नरसिंह भगवान ने कहा कि भगत आपका तेज इतना है कि मैं आपके सन्मुख टिक नहीं पाता, इसलिए सामने नहीं आ रहा हूं, पीछे हूं मैं आपके। आप जो फरमाते हो, आप जो कहते हो ना, उसके अनुसार आपकी भावना पूर्ण कर दूंगा। बोलो। सिंह कहे सन्मुख नहीं आवा, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। ब्रह्म वर्ष 50 ब्रह्म ते गायो, ब्रह्म तेज तुझ माई समायो। हे भगत जी, आपने 50 वर्ष तक ब्रह्म का ध्यान किया तो ब्रह्म तेज आप में समा गया है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा हूं। जब जन के मन आनंद बदायो, निर्गुण भगत राम लिव लायो। बोलो ज्ञानेश्वर जी महाराज की। ज्ञानेश्वर जी ने कहा, देखो निर्गुण नाम जो राम 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 स्मरण करते हैं, उनका कितना प्रभाव है। हे ब्राह्मणों, सगुण साकार भगवान भी उनको है जो आदर देते हैं, इतना ऊंचा आदर दिया। ये कथा कहने का अर्थ ये नहीं कि सगुण साकार की उपासना बिल्कुल मिथ्या, ना ना। पहली कक्षा का जो है उनको बढ़ता और स्लेट हाथ में लेनी पड़ेगी, पार्टी बढ़ता तो लेना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट ही हस्ताक्षर कर देगा ना। पहली कक्षा वाला हो, फिर 5वीं, फिर 8वीं, फिर 10वीं, फिर MA की डिग्री, फिर कोई पोस्ट पे लगेगा तो हस्ताक्षर उनका काम करेगा, कि पहले दिन ही हस्ताक्षर काम कर देगा ना। तो ऐसे ही है सगुण साकार, जप तप, धीरे 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 ये पोस्ट बढ़ते बढ़ते ब्रह्म तेज आएगा तो वह स्थिति प्राप्त होगी। तो यहां ज्ञानेश्वर जी महाराज ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि आप जो कर्मकांड की बात कह रहे हो, कर्मकांड से तो हजारों लाखों गुना ऊंचा नाम की उपासना है, भगवान के नाम का सारा लो। जब जन के मन आनंद बेद्या, निर्गुण भगत राम लिव लाया। केवल भक्ति इसी है भाई, ओ तारा सू सही न जाई। नाय पति जो तो भैंसो बोले, तेरा भरम अंधेसा खोले। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा, देखो उस समय में जब भगवान ने ये बात कही तो उन भगत को बड़ा आनंद हुआ, और राम जी की लिवलिया लाई, फिर से राम 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 भीतर आनंद मगन हो गए। और भगवान के भजन में बड़ा दिव्य आनंद है, अद्भुत आनंद है, अलौकिक आनंद है। इसलिए तो हे ब्राह्मणों, राजा महाराजा राज्य छोड़ करके भगवान की भक्ति करते हैं, और वे हमेशा उस आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए उनके सामने वैभव कोई मायना नहीं रखते, गेना गांटा इत्यादि मायना नहीं रखते। राजा महाराजों ने छोड़ा राज्य, इनरस काजे बण्यांद्र पे योगे, छोड़िया रे भोगे विलासा रे। छत्र सिंहासन बेटा रे ता, बस में लगाए उदासा रे। पियो राम रस प्यासा राम जन, पियो राम रस प्यासा। राम जी के नाम का रस पियो तो वे भगत फिर राम नाम में गलतान हो गए थे। केवल भक्ति इस तरह की है ब्राह्मणों, जो सामान्यता देवता अवतार ये सहन भी नहीं कर पाते। बोले नहीं पति जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा
कि उस निर्गुण भक्ति का ये चमत्कार बताऊं मैं आप लोगों को कि ये जो सामने भैंसा है ना, ये भी वेद पढ़ देगा। जैसे आप वेद पढ़ते हो ना, ऐसे मैं इस भैंसा से वेद पढ़ा दूंगा। भैंसा क्या है कि पहले जन्म का साधु था और किसी कारणवश वो इस जुनी में चला गया और योग ऐसा बना कि आज वो ज्ञानेश्वर जी की नजर में आया और कहा कि ये भी पहले ब्राह्मण था, साधु था, वेद पढ़ता था और पुणे में इसके द्वारा वेद पढ़ाता हूं। देखो, ज्ञानेश्वर जी महाराज ने हाथ में छड़ी ली, भैंसे के ऊपर रखी और कहा, भैंसा वेद पढ़ो। भैंसे ने वेदों का मंत्र उच्चारण करना आरंभ कर दिया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भैंसे ने वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया। जैसे ब्राह्मण पाठ करते हैं वैसा भैंसे ने भी पाठ करना शुरू कर दिया। ऐसे पाठ किया भैंसे ने तो सारे ब्राह्मण लज्जित हुए कि अरे हम लोग इस तरह से भैंसे के बराबरी हैं क्या। तो भैंसे के ऊपर एक चांटा मारा, एक उत्पाती आदमी ने जोर से चांटा मार दिया। चांटा मारा तो कहा कि लो तुम ज्ञानी हो, अब ये चांटा क्या तुम्हें लगा है? तुम बोल रहे हो कि भैंसा मेरा ही रूप है, इसमें जो आत्मा है वो ब्राह्मणों में है और संतों में भी वही आत्मा है, तो क्या भैंसे के मैंने मारा तुम्हारा लगी? ज्ञानदेव जी महाराज ने कहा, हाँ ये मेरे ही लगी है, भैंसे का नहीं लगी। मेरी पीठ देखो। पीठ देखी तो ज्ञानेश्वर जी महाराज की पीठ पर चांटा का निशान भैंसे के ऊपर नहीं लगा। तब कुछ ब्राह्मण डरे कि अरे ये तो चमत्कारी है, चमत्कारी बालक निकले। भैंसा से वेद मंत्र पढ़ाया। भैंसों के सुनो ऋषिराई, मैं ही ब्रह्मपुत्र था भाई। भैंसों के सुनो ऋषिराया, साध ब्राह्मणा मैं भी एक बार ब्राह्मण था, ब्रह्मपुत्रा मैं भी। जब तब कर स्वर्ग आदि के लिया, वेद पाठ सभी कंठ किया। भक्ति बिना 84 डार्या, नर दे जाए ते हार्यो। जप तप करके स्वर्ग आदि पाया मैं और वेद भी किया, पाठ भी किया, सब कंठ कर लिया था, लेकिन भक्ति के बिना वहाँ पुण्य सिन हुआ स्वर्ग में और मैं 84 में आ गया। और आज है जो ज्ञानेश्वर जी महाराज की कृपा से मुझे पुण्य ज्ञान मिला। लो भैंसे ने ब्राह्मणों को समझाया। लो द्विज देव भक्ति काहीना, का भयत में वेद प्रवीणा। पढ़िया चारों पुराण 18, नो व्याकरण 60 शास्त्र सारा। केवल भक्ति भजन जे भूला, तो जैसे पढ़वो पंकी चढ़ूला। बोले ज्ञानेश्वर जी महाराज की, बोले सुतराम जी महाराज की। हे ब्राह्मणों, भक्ति के बिना 84 में जाना पड़ा। 4 पढ़िया, चारों पुराण 18, चारों माना वेद और 18 पुराण पढ़ लिया, 9 व्याकरण पढ़ ली, 60 शास्त्र पढ़ लिया। लेकिन भक्ति के बिना, राम जी के नाम के बिना 84 में जाना पड़ा। कोई तोता भी ऐसे रटनी कर लेता है और तोता रटनी कर लेता तो वो मोक्ष थोड़े पाता है। तो तोता की तरह रटना है। ये पढ़ना अच्छी बात है, स्वाध्याय करना अच्छी बात है, अंतःकरण शुद्ध भी होता है, लेकिन केवल इतना पढ़ करके मान ले बस इतना ही धर्म है तो भूल है। राम राम करना होता है साथ साथ में, और राम नाम में गलतान हो गए, परमात्मा के नाम में लिगनी लगा ली तो उनका उद्धार होता है। राम नाम को छोड़ दिया और भक्ति करते ही नहीं हो, साधना करते ही नहीं हो, केवल पूजा पाठ, केवल जप और वेद पढ़ लिया, इतने से कार्य नहीं चलेगा। ये समझाया है ज्ञानेश्वर जी महाराज ने ब्राह्मणों को और कहा, ब्राह्मणों को तरह तरह से समझा